चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, ये पढ़ रहे हैं ना। प्रतिशत में लगाइए कुछ सवाल आ गया आप। यदि चावल के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा कि दैनिक खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? 66.66, 66 केवल 7, तो 60 आ रहा है, 60। देखिए, चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि है, तो एक पहले रहा होगा फिर बाद में, तो 40% बढ़ गया। इसका मतलब अगर पहले 100 कमी है, सॉरी कमी, तो अगर पहले 100 रहा होगा तो बाद में कितना हो गया? 60। ये तो हो गया 40% का मतलब 100 में 40 कम हो गया। तो ये क्या है? ये मूल्य है। तो हमने कहा खपत कितना करें, तो खपत में वृद्धि करना होगा। भाई अगर आपका इनकम बराबर रखना है, यानी तो हम सभी जानते हैं मूल्य का और मात्रा का गुणा कर देंगे वही मूल्य आता है। तो अगर ये मात्रा आपको बराबर रखना है तो इसी को उल्टा कर दीजिए, यहां लिख दीजिए 60 और यहां लिख दीजिए 100। इसका मतलब पहले अगर 100 रुपया पर केजी था तो बाद में कितना हो गया? 60 रुपया पर केजी। और पहले वो परिवार अगर 60 केजी खाता था तो बाद में कितना खाना पड़ेगा? 100 केजी। कंफर्म है ना ये चीज? अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखिए, चाहे तो आप इसको सीधे गुणा कर लीजिए, चाहे आप सॉल्व कर लीजिए। तो हम सीधे गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 6000। यहां भी कितना आ जाएगा? 6000। इसका मतलब 6000 रुपए का चावल पहले खाता था और अभी भी 6000 रुपए का चावल खाता है। लेकिन खपत कितना बढ़ गया? 60 से 100 हो गया, तो बढ़ कितना गया? 40। कितने में? 60 में। तो 100 में कितना बढ़ेगा? प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। प्रतिशत वृद्धि, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना? 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 200/3, और 200/3 का मतलब 66.66%। ये तो आएगा भैया। अब देखिए, ये चीज लिखने यहां भी ऐसे लिख सकते थे या इसको हम ऐसे लिख सकते थे। 40% का भिन्न कितना होता है? 40% का भिन्न कितना होता है? हर कोई जानता है, 2/5। इसका मतलब 5 में 2 कम हो गया, कमी का मतलब कम, तो 5 में अगर 2 कम हो गया तो कितना हो गया? 3। तो मूल्य हो गया 5 से 3। तो मात्रा कितना हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा 3 से 5। तो सीधे सीधे आदमी कहेगा 3 से अगर 5 हो गया तो वृद्धि कितना हुआ? 2 का। कितने में? 3 का। तो 100 में कितना? और 2/3% को हम सभी जानते हैं भिन्न को, किसके बराबर होता है? 66 सही 2/3 के बराबर। तो मतलब ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, बात एक है। कोई दिक्कत हो बताइए अब। यानी कोशिश ये करिए कि बड़ा बड़ा मान लिखने से अच्छा छोटा मान लिख लीजिए, है ना, क्योंकि ये रेशियो लिखा है काल्पनिक, कि अगर ये 100 होगा तो ये 60 होगा, अगर ये 200 होगा तो ये 120 होगा। तो फिर आप ऐसे मान लीजिए कि अगर ये 10 होगा तो ये 6 होगा। बात समझ में आया ना? जितना छोटा मान लिखेंगे उतना कैलकुलेशन आसान रहेगा। और इस टाइप के सवाल हर एग्जाम में आते हैं। क्या भैया? x प्लस नहीं, वो नहीं है, वो क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी का है, सही ना? सवाल इसका मतलब नहीं समझ पाए। सवाल समझना है कि ये सवाल जो भी पढ़ा है वो सवाल पे नहीं लगेगा। सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं सूत्र लगाना, सूत्र को छोड़िए, बाइकाट करिए, सही ना? सवाल को समझिए, वो सूत्र यहां नहीं लगेगा।
बताइए, यदि चीनी का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाने के कारण एक परिवार को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके दैनिक खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? कितना परसेंट उत्तर आएगा भैया? 14 से ही 2/7। देखिए, अगर यहां सीधे सीधे भिन्न में लिखा है ये प्रतिशत, तो इसका आप भिन्नात्मक मान पढ़े हैं। 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब पहले अगर 6 था तो बाद में बढ़ गया है, यानी 6 रुपया में 1 रुपया बढ़ा। मान लीजिए कितना हो गया? 6 से 7। तो अगर मूल्य 6 से 7 हो गया तो मात्रा कितना हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा 7 से 6। इसका मतलब अगर आपको रुपया बराबर रखना है तो अगर दाम बढ़ेगा तो मात्रा कम मिलेगा। तो जानते हैं ना, से आप 100 रुपया लेके मार्केट गए और शुरू में आपको 25 पेन मिलता था। 100 रुपया में दुकानदार आपको 25 पेन देता था। अब उसने अगली बार गए और उसने कहा कि आप जो दाम है वो बढ़ गया। तो अगर दाम बढ़ गया तो जब आप 100 रुपया देंगे तो क्या 25 पेन देगा? कम देगा ना। इसका मतलब दाम बढ़ेगा तो मात्रा घटेगा, यानी दाम और मात्रा, मूल्य और मात्रा हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होंगे अगर रुपया कांस्टेंट है तो पहले भी 7×6=42 का मिलेगा, बाद में भी 7×6=42 का मिलेगा। बराबर हो गया ना। तो कितना कम हो गया? आप कहेंगे 7 से 6 हो गया मात्रा। 7 से कितना करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। 7 से 6 करना पड़ेगा। कितना कम किया? 1। तो 1 कम किया कितने में? 7 में। तो 100 में कितना करेगा? इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 100/7%। और 100/7 का मतलब हो जाएगा 14×7=98। 14 सही 2/7% की कमी, यानी उसको 14 सही 2/7% कम कर देना पड़ेगा। कहीं दिक्कत हो बताइए। तो देखिए, जब भी भिन्नात्मक मान लिखा हो चाहे सिंपल मान लिखा हो, इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करिए और सीधे लिख दीजिए। समझ में आ गया ना। कुछ भी मान लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कुछ भी मान लेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। पचास। चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने से एक परिवार को चीनी का खर्च कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? आप लोगों कितना है? 33 सही 1/3 को सबसे पहले भिन्न में अगर हम लिखेंगे कितना आएगा? 33 सही 1/3% है। इसका भिन्न कितना हो जाएगा? 1/3। इसका मतलब जो मूल्य है वो कितना हो गया? कम हो गया। 3 से 1 कम हो गया। कितना हो गया? 2। तो मूल्य हो गया 3 से 2। तो मात्रा कितना हो जाएगा? तो मात्रा हो जाएगा 2 से 3। इसने कहा है कितना बढ़ा दें, तो आप कहेंगे सर 1 बढ़ा दीजिए। कितने में? 2 में। तो 2 में अगर 1 बढ़ा दिए तो 100 में कितना बढ़ा देंगे? 50%। तो जिसने 50% बताया उसका सही है। कहीं दिक्कत है? कहां दिक्कत है भैया? आ गया था? क्यों नहीं आया? यहां कमी लिखा है ना, तो मूल्य तो कम हो गया 3 से 2, लेकिन मात्रा फिर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अगर मूल्य कम तो मात्रा ज्यादा। ये तो पढ़े थे ना कि जो मूल्य होता है यानी प्रति केजी मूल्य, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/मात्रा के। यानी अगर एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरे का दाम घटेगा। कब? जब कुल रुपया बराबर होगा तब। तो यहां भी कुल रुपया बराबर है। 3 दूनी 6 रुपया यहां भी है, 3 दूनी 6 रुपया यहां भी है। इसका मतलब दाम अगर घट जाएगा तो मात्रा फिर ज्यादा मिलेगा। तो हाँ, बारिश हो रहा है। हाँ, बाद में तेज होने लगा है बारिश। चलिए
एक सिनेमा हॉल में प्रति टिकट मूल्य 12.5% बढ़ा दिया गया, जिससे दर्शकों की संख्या कम हो गई, परंतु उसके दैनिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये भी पिछला वाला ही सवाल है, बस उसमें चीनी लिखा था, चावल लिखा था, इस बार चीनी चावल नहीं लिखा है। तो सीटों का जो टिकट का मूल्य था वो बढ़ गया, अब टिकट का मूल्य ज्यादा हो गया तो दर्शक क्या किए, कम आए, लेकिन उतने ही कम आए कि उसका इनकम पर असर नहीं आया। तो आपको बता देना है कितना कम आए थे, कितने % की कमी हो गई। इसलिए सवालों को समझिए, लैंग्वेज को समझिए, सही ना, रट के नहीं लगा पाएंगे कि सर चीनी लिखा था सिनेमा हॉल लिखा है, कुछ भी हो सकता है। एक विद्यालय हो सकता है कि विद्यालय की फीस में 10% की बढ़ोतरी हो गई, जिससे विद्यार्थियों की संख्या 10% कम हो गई। तो बताइए कितना कम या ज्यादा हुआ? 14 से 2/7। सबसे पहले देखिए 12.5% लिखा है, 12.5% का भिन्न कितना होता है भैया? 12.5%। यहां लिखा है बढ़ गया, 12.5% अगर बढ़ी है, इसका मतलब 1/8 ही लिखेंगे ना। तो हम ये कह सकते हैं पहले 8 था तो बाद में 1 बढ़ गया होगा, 9 हो गया। यानी जो इसका मूल्य है प्रति टिकट मूल्य, तो मूल्य कितना हो गया? 8 से 9। तो जो संख्या है दर्शकों की संख्या, वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया? 9 से कितना हो जाएगा? 9 से 8। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो 9 से 8 हो गया। हमने पूछा कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे पहले 9 थे बाद में कितने हो गए? 8। तो 1 कम हो गया, कितने में? 9 में। तो 1/9 गुणे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100/9, और 9 में अगर भाग कर देंगे तो 11 9 99, तो 11 सही 1/9% कमी। इसका मतलब दर्शकों की संख्या 11 से ही 1/9% की कमी हो गया। 14 किसे आया था भैया? कहां गड़बड़ किए थे? नहीं, देखिए कम मानेंगे 7 जब यहां कमी लिखा होगा। इसको भी ध्यान देना ना कि वृद्धि है कि कमी है। जैसे आपका 8 से 7 कब होता, जब यहां लिख दिए होते कि कम हो गया। अगर यहां कमी होता तो दर्शक की संख्या क्या हो जाती? फिर बढ़ जाती, सही ना। कम भी हो सकता है, ये आपको रटना नहीं है। वो ऐसा भी हो सकता है कि उसने प्रति टिकट मूल्य भी घटा दिया, उसके कारण भी दर्शक नहीं आए, हो सकता है ना। तो अगर दोनों कारण से घटेगा तो दोनों कारण घटा के लिखेंगे। जो सवाल में कहेगा वो लिखना है, सीधा सीधा। मतलब जैसे अगर हम ये कहें कि एक सिनेमा हॉल में टिकट का प्रति टिकट मूल्य 12% कमी हो गया, 12.5% की कमी हो गया, उसके बाद भी 12.5% कम आए दर्शक, तो दोनों अगर बता ही दिया है कि 12.5% ये भी कम, 12.5% ये भी कम, तो हम 12.5 दोनों लिखेंगे। समझ में आ गया ना। अगर कमी कहेगा तो कमी लिखना है, वृद्धि कहेगा तो वृद्धि लिखना है। कोई दिक्कत है? अब दैनिक जीवन में है, इसने क्या कहा है कि एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% वृद्धि कर दिया, लेकिन मूल्य कम कर दिया। यानी दर्शक को लुभाने का तरीका है, उसने संस्था में सीट बढ़वा लिया और उसका जो मूल्य है फीस है वो कम कर दिया, ताकि दर्शक ज्यादा आए। कितना आएगा? 20%। अब देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना भैया, एक चीज समझना, सवाल अगर ये आपको समझ में आ रहा तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं आगे। जैसे लेवल में थोड़ा सा हाई लेवल क्या लिख सकते हैं? एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, प्रति टिकट मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसके दैनिक आय में 10% का इजाफा हो जाए, वृद्धि हो जाए। अभी क्या लिखा है? बराबर हो जाए, ये तो लिखा है ना, आय ना कम हो ना ज्यादा हो। आगे ये लिख सकते हैं कि 25% सीट भी बढ़ा दिया है, लेकिन टिकट के मूल्य में इतना ही कमी करे कि उसका दैनिक आय 10% ज्यादा भी आए। कहने का मतलब इतना ना घटा दे कि बराबर आए, घटाए लेकिन इतना घटाए कि 10% पहले से ज्यादा पैसा मिले, तो एक लाइन ज्यादा हो गया। तो अगर ये सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा तो चाहे 10% का है चाहे 20% के, उसको भी हम लगा सकते हैं। बात समझ में आया ना। अब दिक्कत किसको होगा? जिसको ये सवाल नहीं आएगा। जब ये सवाल नहीं आएगा तो इसमें एक सवाल और जोड़ा जाएगा तो फिर उसको ज्यादा दिक्कत होगा। तो एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 25% वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 25% का भिन्न 1/4। इसका मतलब पहले 4
वृद्धि का मतलब एक बढ़ गया, ये चीज ध्यान रखना। अगर कमी होगा तो घटाएंगे, वृद्धि है तो बढ़ा देंगे। तो 4 में एक बढ़ गया, कितना हो गया 5। तो जो सीट की संख्या है, यानी सीट की संख्या में कितना कर दिया गया 4 से 5। तो मूल्य क्या हो जाएगा भैया, अगर टोटल इनकम बराबर रखना है तो ये क्या हो जाएगा 5 से 4। इसका मतलब मूल्य कम हो गया, कितना 5 से 4। तो कितना कम हुआ है, 1 कम हो गया, कितने में 5 में। अब जैसे जैसे आपका मैथ स्ट्रांग होगा उतने तुरंत समझ में आ जाएगा कि 1/5 और 1/5 भिन्न को अगर प्रतिशत में लिखते हैं तो 20% लिखते हैं। समझ में आ गया ना। फिर आपको ये जो 100 का गुणा करते हैं और ऐसे 5 से काट के 20 लाते हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत हो बताइए। क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं इसलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं। बाकी जिसको समझ में आ जाएगा वो सीधे यहां बता देगा कि जब ये 5 से 4 हो गया तो 1 कम हो गया है 5 में, यानी 1/5, 1/5 का मान 20%। टिक लगाएगा, दूसरे सवाल पे आ जाएगा। क्लियर है ना। क्योंकि कंपटीशन में किसी को दिखाना नहीं कैसे लाए हैं। अगर आपका गोला पे या टिक में सही लग गया, सही विकल्प पे, तो नंबर मिलेगा। आयत का नाम सुने भैया, आयत, वर्ग। आयत का क्षेत्रफल क्या कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होता है देखिए, हम पहले आपको बताते हैं फिर सवाल लिखें। एक होता है आयत, एक होता है वर्ग, समझना। आयत का मतलब होता है एक चौकोर आकृति इस टाइप से, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे अगर ये 20 मीटर है तो ये वाला भी 20 मीटर हो, अगर ये 10 मीटर है तो ये वाला भी 10 मीटर हो। बात समझ में आया ना। और यहां पर जो कोण हो ये लगभग ऐसे बिल्कुल सीधो सीधो 90 अंश का हो, तो इसको क्या बोलते हैं आयत। ये सारे कोण 90-90 अंश के हों तो इनको हम बोलते हैं आयत। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये आमने सामने वाली बराबर और ये आमने सामने वाली बराबर, और ये जो कोण होता है ये 90 अंश का होता है। सिर्फ आप इतना नहीं कह सकते आमने सामने की भुजा बराबर, हाँ जानकारी के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो बात अधूरा है। क्योंकि अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो ऐसे भी तो कह सकते हैं, लेकिन ये आयत नहीं है, यहां भी आमने सामने की भुजा बराबर है। समझ में आ गया ना। तो ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपका आयत है। तो हम आयत की बात कर रहे हैं कि आयत क्या है। तो आयत में लंबाई है और चौड़ाई है। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये है चौड़ाई। तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई से ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे हर आदमी जानता है, अभी कोई भी सीजन आएगा गोभी वाला, आप अपने खेत में जब गोभी लगाएंगे तो इसे रेखा खींचेंगे ना, रस्सी से इसे रेखा खींचेंगे, और उसके बाद ऐसे भी रेखा खींचेंगे और ऐसे भी रेखा खींचेंगे। तो पिताजी पूछेंगे भैया कई पेड़ लगेगा इसमें, तो आप कहेंगे इसे गिन लीजिए, एक पेड़ यहाँ, 1 2, अगर किनारे बैठाएंगे तो, नहीं बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे गिन लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया ना, 7, ऐसे भी इधर गिन लेंगे। मतलब अगर ये पूरा यहां से गिनेंगे तो ये हो जाएगा 8, ऐसे कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर हो गया 7 और इधर हो गया 8। ये तो लगेगा ना 1 2 3 4 5 6 7, 8 पेड़ इस लाइन में लगेगा और 7 पेड़ इस लाइन में लगेगा। तो पिताजी पूछेंगे कई पेड़ लगेगा, तो आप कहेंगे 8 गुणे 7, 8 सते 56 पेड़। तो ये क्या बता रहे हैं, जो 56 है यही तो क्षेत्रफल बता रहे हैं। तो वही चीज यहां भी है कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक होता है वर्ग, तो वर्ग और आयत में कोई विशेष अंतर नहीं है, ना, बस इसमें हाँ, इसमें इसका चारों भुजा समान होगा। अगर चारों भुजा बराबर, मतलब ये सब चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये आपका क्या है, वर्ग है। जैसे अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, ये भी 10, तो इसको बोलेंगे वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहां भी लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो लिखेंगे ना, लेकिन लंबाई चौड़ाई यहां होता नहीं है, तो आदमी भुजा गुणे भुजा कहा देता है। समझ में आ गया ना। यानी इसको हम लंबाई अगर मान ले और इसको चौड़ाई मान ले, तो आप लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन लंबाई चौड़ाई बताया नहीं जा सकता। जैसे भी बोर्ड मान लीजिए जो आपके सामने लगा है, ये दिख रहा है
इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, ऐसे ना। लगभग अगर हम बात करें तो इसका जो बोर्ड का लंबाई है 6 फीट है और चौड़ाई 4 फीट है ना। एक्चुअल माप ये है कि 6 फीट लंबा है, चौड़ाई है, ऊंचाई है इसका 4 फीट। लेकिन अभी दोनों अगर बराबर होता, दुकान से खरीद के लाते दोनों बराबर होता, तो हमको बुद्धि लगाने की आवश्यकता थी कि ये लंबाई में ऐसे लगेगा कि ऐसे लगेगा, चाहे जैसे लगा दीजिए बराबर आता। तो इसीलिए यहाँ लंबाई चौड़ाई अगर दोनों बराबर है तो लंबाई चौड़ाई बताया नहीं जा सकता, इसलिए इसको भी भुजा कहते, इसको भी भुजा कहते। तो भुजा गुणे भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। समझ में आ गया ना। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। ग्यारह सही 1/9%, 9 सही 1/11%, 8 सही 2/3% और 1 नोटा। आ जाएगा ना सबका। हाँ, तो अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सवाल मत रटिए, सवाल को समझिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। आ गया ना सबका आप लोगों को। किसका नहीं है? आ गया भैया राज। आपका आकाश, आप लोगों का नहीं है? लगाई नहीं, कहाँ लगाई? ऊपर रखिए, देखिए 100 से 110 सही है ना। तो ये तो लंबाई हो गया ना। अभी आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं ना, चौड़ाई कहाँ गया? अभी देखिए आयत में हमने क्या पढ़ा है कि आयत अगर ये है आपका, ये तो है, तो सबसे पहले देखिए दो तरीका मान सकते हैं। अगर इसको हम समझे तो ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है। हमने कहा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो सीधे सीधे लिखा है आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, ये लिखा है। तो आयत की लंबाई देखिए पहले और बाद, लंबाई के बारे में क्या लिखा है? 10% बढ़ गया। तो अगर हम 10 बढ़ा दे तो हम ये मान सकते हैं 10 से कितना हो गया होगा? 11। भैया 10% को इतने लिख सकते हैं ना, 10% वृद्धि का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। तो 10 से 11 मान सकते हैं, यानी लंबाई पहले 10 था तो बाद में कितना हो गया? 11। अब बात करते हैं चौड़ाई क्या। लेकिन सवाल इसने सीधे सीधे फिर से वही कहा है, चीनी वाला ही सवाल है कि लंबाई अगर बढ़ गया तो चौड़ाई में कमी करना पड़ेगा ना, अगर क्षेत्रफल बराबर रखना है तो। तो अगर ये दोनों मान आपको बराबर रखना है तो इसको हम सीधे उल्टा कर दें, 11 से 10 कर दें। तो इधर भी आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 110, इधर भी आ जाएगा 110 वर्ग मीटर या वर्ग इकाई। बात समझ में आया ना कि? लेकिन ये अनुपात लिखा तो आप काट सकते हैं, कोई मतलब इसका नहीं है। मतलब यहां मीटर सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर हो गया? तो अगर लंबाई 10 से 11 तो चौड़ाई 11 से 10 करना पड़ेगा, तभी दोनों का गुणनफल बराबर आएगा। तो आपसे पूछा है चौड़ाई को कितना % कम कर दें, तो आप कहेंगे सर 1 कम कर दीजिए। ये तो करेंगे ना, 1 कम कर दीजिए। कितने में? 11 में। तो 100 में कितना होगा? तो यह आ जाएगा 100/11%। 11 से भाग कर देंगे, 11 9 99, 9 सही 1/11%। ये वाला सही है।
कोई दिक्कत हो बताइए। अगर क्षेत्रफल बराबर रखना है तो सीधे ये वाला मान उल्टा कर दीजिए, क्योंकि इधर वाली संख्या छोटी है तो इधर वाली बड़ी है, इधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा है, दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए। समझ में आ गया ना? अब लिखिए अगला, आ गया सबका? लिख देंगे। लंबाई को 10% कम कर दिया गया, तो 10% का मान कितना आएगा? 1/10। लेकिन कम लिखा है, इसका मतलब 10 से कितना कर दिया गया? 9। तो ये हो गया लंबाई। तो चौड़ाई को हम क्या करेंगे? अगर क्षेत्रफल बराबर रखना है तो उल्टा कर दीजिए, 9 से 10। इसलिए उल्टा करेंगे ताकि दोनों का गुणनफल बराबर आ जाए। तो आपको गुणा करके दिखाना नहीं है, ये समझिए कि दोनों अगर बराबर है तो काम सही है। तो चौड़ाई क्या कर दिए? 9 से 10 कर दिए, तो कितना वृद्धि किए? 1 का। कितने में? 9 का। 100 का गुणा। हमने कहा था ना कि आपको अगर शुरू के जो 6 सवाल हमने पढ़ाया था पहले क्लास में, दूसरे क्लास में पढ़ाए थे ना, कि अगर वो 6 सवाल आपको समझ में आ गया तो हर बार प्रश्न निकाल लेंगे। लाइन यहां बदल भी सकता है, तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितना % होगा, उसकी चौड़ाई पहले चौड़ाई की कितनी % होगी, तो क्या सवाल ये लगता? नहीं लगेगा। वो 6 सवाल का कोई भी सवाल यहां लिखा जा सकता है, याद है ना? जिसे हमने लिखा था एक परिवार में 20 सदस्य जिसमें 12 पुरुष है, शेष महिला है। तो बताइए पहला सवाल, परिवार में कितने % पुरुष हैं, परिवार में कितनी % महिला है, परिवार में पुरुष की संख्या महिलाओं से कितना % अधिक है, परिवार में महिला की संख्या पुरुष की संख्या से कितना % कम है। सारे सवाल याद है ना? तो वही 6 सवाल यहां लाइन में आएगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप फार्मूला से नहीं लगा पाएंगे, ये लाइन अगर हम यहां बदल दें तो सवाल बदल जाएगा। बात समझ में आया ना? तो कितना जाएगा ये? 100/9, 9 से भाग कर देंगे, 11 सही 1/9%। लेकिन अगर यही हम यहां पर दूसरा पूछ लें तो एक आयत की लंबाई को 10%, अगला सवाल है भैया, एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाता है तो उसका चौड़ाई पहले चौड़ाई का, तो उसका चौड़ाई पहले का कितना % करना होगा, कितना % करना होगा कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। अब सवाल दूसरा आ गया, क्या आप सवाल ऐसे लगेगा? सारा खेल वही है लेकिन प्रश्न निकालने का तरीका बदल गया, क्योंकि अब हमने प्रश्न दूसरा पूछा है। इसलिए हम कहते हैं सवाल रट के मत लगाइए, एग्जाम में एक को सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जितनी संभावना है सारी संभावना आपको आनी चाहिए। कैसे लगाएंगे अब सवाल? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, इतना तो सही लिखा है भाई। लंबाई पहले 10 था, बाद में 9 हो गया, चौड़ाई कितना करना पड़ेगा? 9 से 10। लेकिन इस बार वृद्धि या कमी नहीं पूछा है, कि पूछा है? इस बार पूछा है उसका चौड़ाई पहले का कितना % करना होगा। तो पहले का, उसका चौड़ाई पहले का कितना करना होगा? तो 10 करना है, पहले कितना था? 9, 100 का गुणा कर देंगे। ये तो करेंगे ना, इस बार वृद्धि थोड़ा पूछा है, इस बार सीधे पूछा है उसका चौड़ाई पहले का कै % कर दें। लगा देंगे सवाल। कितना जाएगा ये? 1000/9, 111.1/9%, ये उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो बताइए? तो जो सवाल पूछेगा वो आपको लगाना है। पता चला कि आप उल्टा लगा के चले आए। अच्छा, आपसे डायरेक्ट कोई पूछे वृद्धि कितना हुआ, तो क्या फिर से लगाना पड़ेगा? नहीं, हम सभी जानते हैं 100% स्वयं होता है, तो 100 सीधे घटा देंगे, 11 सही 1/9 का वृद्धि है।
या जो पहले लगाए थे अभी, जो हमने इसके पहले वाला सवाल लिखा था वृद्धि वाला, तो वहां भी आया था 11 से 1/9% की वृद्धि, ये तो आया था ना। तो जो हमने ये सवाल बदला था, तो भी आपको अगर समझ में आता तो फिर से नहीं लगाते सवाल, इसी में क्या करते 100 जोड़ देते। इसका मतलब पहले का कितना परसेंट होगा, क्योंकि ये वृद्धि हुआ है तो 100 से मान हमेशा ज्यादा आएगा और 100 जोड़ देते। अगर यहां कमी आया होता तो 100 में से घटा देते। समझ में आ गया ना? कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। जैसे हमने कहा एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, बाद में 150 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ, 50 हुआ। लेकिन पहले का कई गुना हो गया, तो आप कहेंगे 1.5 गुना हो गया, सही ना। पहले का कै परसेंट हो गया, तो आप कहेंगे 150% हो गया। कै परसेंट बढ़ा, 50% बढ़ा, दोनों सवाल में अंतर है। तो हमारे कहने का मतलब हर बार सवाल फिर से नहीं लगाना। अगर आपने ये निकाल लिया कि 50% बढ़ा, इसका मतलब पहले का 150% हो गया, क्योंकि 100% स्वयं था वो। बात समझ में आएगा ना? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो अगर आपने सीधे सीधे 150% ही निकाल लिया, तो कोई पूछे कितना बढ़ा, तो आप सीधे 100 घटा के उत्तर बता दीजिए कि वृद्धि कितना हुआ, 50 का। समझ में आया ना? यानी जिसे हमने 2 बार सवाल लगा दिया, हमारे कहने का मतलब एग्जाम में 2 बार नहीं लगाना है, एक के बार में सारे उत्तर बता सकते हैं। कोई दिक्कत हो बताइए। लेकिन अगर बाई चांस मान लेते हैं ये घट गया होता, 100 से 80 हो गया, तो अब बताइए पहले का क्या परसेंट हो गया, पहले का 80% हो गया। 100 का 80, पहले का 80% ही तो होगा भैया, 80% हो गया। कितना परसेंट कम हो गया, तो आप देखते हैं 20% कम हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? तो एक निकालेंगे तो दूसरा आप बता सकते हैं। आ गया सबका? 66 सही 2/3% लिखा है। इसका भिन्न कितना होगा, कितने लोगों को याद है? 2/3। ये आएगा ना? नहीं निकाल पा रहे तो निकाल कैसे लेंगे, 66 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा 66 गुणे 3, 198, 198 और 2 200। तो क्या इस पूरे संख्या को हम कितना लिख सकते हैं, 200/3%, ऐसे लिख सकते हैं। और हम सभी जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, तो यहां से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 भाग दे देंगे, और ये कितना हो जाएगा 200/3, और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 से काट देंगे, 100 दूना 200, तो कितना आ जाएगा 2/3। तो ये मान आप ऐसे याद कर लीजिए, 66 सही 2/3 का मान कितना आता है, 2/3। याद रहेगा तो जल्दी से आ जाएगा। इसका मान कितना हो गया 2/3। कहीं दिक्कत है? तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, चौड़ाई में 66 सही 2/3% कम कर दिया गया। कम का मतलब होता है 3 में 2 घटा दिया गया। तो 3 में अगर 2 घटा दिया गया तो होगा कितना, 1। इसका मतलब पहले था 3 तो बाद में कितना हो गया 1, चौड़ाई। लेकिन हमने ये कहा है कि अगर क्षेत्रफल समान रखना है, जितना यहां हो इतना यहां हो, तो कुछ भी बुद्धि लगाने से अच्छा इसी को उल्टा लिख लीजिए, यहां 1 कर दीजिए, यहां 3 कर दीजिए। तो लंबाई में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 1 से 3 करना पड़ेगा। हमने पूछा कितने का वृद्धि करें, तो आप कहेंगे सर 2 का ही करेंगे ना। कितने में, 1 में, गुणे 100, तो सीधे सीधे कितना जाएगा 200%। 200% का मतलब क्या हुआ, दुगुना करना पड़ेगा। अगर पहले 20 मीटर रहा होगा तो बाद में 40 मीटर करना पड़ेगा। 200% का मतलब ये हुआ ना। जब 200% का वृद्धि है तो 40 नहीं करना पड़ेगा। वृद्धि का मतलब 200 बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले अगर 20 रहा होगा तो बाद में 60 करना पड़ेगा। यहां लिखा भी है, पहले अगर 1 तो बाद में 3 करना पड़ेगा। तो अगर 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60।
सही है ना, वृद्धि 200 का है। अब अगर इसी सवाल में हम ये पूछ लेते हैं पहले का कितना परसेंट हो गया, तो बिना लगाए कितने लोग बता सकते हैं? यानी जो लंबाई है वो पहले का कितना परसेंट हो गया? लंबाई पहले का कितना, पेन नहीं चलाना है, वैसे सोच के बताना है, प्रतिशत होगा कितना होगा भैया? 300, क्योंकि 200 तो बढ़ गया ना, 100% स्वयं है, तो पहले का क्या परसेंट? 300। कहीं दिक्कत हो बताइए? यहां दिख भी रहा ना, अगर ये 100 तो बाद मतलब ये अगर 3 या ये अगर 1 तो ये कितना हो गया? 3। इसका मतलब 1 से 3 होना है, तो कितना प्रतिशत हो गया? तो आप कहेंगे 3 हो गया, किससे? 1 से, तो 100 में कितना होगा? 300। तो ये तो पेन चला दिए, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि अगर 200 बढ़ गया तो पहले का कितना परसेंट होगा? 300, क्योंकि 100% स्वयं है। ये तो है ना, जैसे भी हमने कपड़ा वाला लिखा था कि अगर 100 से 150 हो गया तो वृद्धि कितना हुआ? आप कहेंगे 50%, लेकिन पहले का कितना हो गया? 150%, क्योंकि 100 तो स्वयं है। तो एक निकालेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक बता सकते हैं, है ना। बाई चांस नहीं बता पाए तो एक तो कमी ये है, हमेशा लोगों को क्लियर बताते हैं कि नहीं निकाल पाए तो तरीका तो है, लेकिन अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो आप 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। कहने का मतलब आपके सोचने की क्षमता फिर कमजोर है। बात समझ में आया ना, क्योंकि वहां समय भी चलेगा, घड़ी भी चलेगा। कोई दिक्कत हो बताइए, लग जाएगा सबका?